हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की, यानी आप समझिए भ्रूण बनाम बच्ची की लड़ाई। यानी इस निर्णय में आप देखेंगे कि जो नाबालिग बच्चियां हैं किसी कारण से गर्भधारण कर लेती हैं, तो गर्भधारण करने के बाद तो इसमें ये होता था कि उसको गर्भधारण यानी बच्चा पैदा बच्चे को इस दुनिया में लाया जाता था। तो इसमें ये होता था कि जो इसकी नाबालिग थी उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी, वह इच्छा के विरुद्ध माँ बन जाती थी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि किसी की इच्छा को दबाकर जबरदस्ती उसको माँ नहीं बनाया जाए। यानी यह बच्चे जो अजन्मे बच्चे हैं या 20 सप्ताह के हों या 30 सप्ताह के हों, उसको गर्भपात यानी उसके माध्यम से करवाया जा सकता है और उसकी मानसिक स्थिति सुधारी जा सकती है। यानी मानसिक स्थिति वही जो अजन्मे नाबालिग जो होती हैं किसी कारणवश गर्भधारण कर लेती हैं और इच्छा के विरुद्ध वह बच्चे को इस दुनिया में लाती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इसकी इच्छा के विरुद्ध ये सारे इच्छा के विरुद्ध ये सब हो रहा है। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को इसमें कुछ संशोधन करके ऐसा कुछ नियम बनाया जाना चाहिए कि जो नाबालिग है इसकी इच्छा को दबाया ना जा सके, उसको प्रजनन स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी वह इच्छानुसार गर्भधारण कर सके या ना कर सके, यानी वह नाबालिग है तो यानी नाबालिग को ही इसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर, मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए उसमें। तो ऐसा कोई केंद्र सरकार निर्णय या नियम या ऐसा संविधान में संशोधन करे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 20 सप्ताह का या 30 सप्ताह का अजन्मे बच्चे हों उसका ऐसा वैसा गर्भपात या वैसा किया जा सकता है। यानी जो नाबालिग बच्ची है उसकी इच्छा, उसकी प्रजनन स्वतंत्रता के ऊपर ऐसा हो सकता है। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने इनके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनके विपरीत कोर्ट में दायर याचिका करी और दोबारा से पुनर्विचार के लिए इसमें समय मांगा और उसको ऐसा करने से मतलब रोकने के लिए दोबारा उसमें अंतिम याचिका दायर करी गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें निर्णय में ये कहा है कि जो डॉक्टर पेशेवर अपने सैद्धांतिक निर्णय के अनुसार अपना किसी के ऊपर अपना सिद्धांत थोपते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मरीज है या जो नाबालिग है इनकी इच्छा है या इनकी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा किया जाए किसी को ज़बरदस्ती अगर माँ बनाया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और समाज में उसका स्तर क्या होगा, समाज में उसका स्तर गिरेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने को भी कहा है कि हम भी अपनी जो हम निर्णय देते हैं किसी नियम और किसी कानून के दायरे में रह कर देते हैं। यानी कि किसी की इच्छा को नहीं मारते, अंतिम इच्छा तक हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसकी अंतिम इच्छा क्या थी, सबको बोलने का मौका देते हैं। तो इसमें भी किसी की इच्छा को दबाकर ज़बरदस्ती किसी की इच्छा के विरुद्ध ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जो एम्स के डॉक्टर थे, अंतिम याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है और देखना होगा कि यह निर्णय अंतिम बार में ये निकल कर क्या आता है। और के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी मतलब कहा है कि इसमें इस कानून में कुछ संशोधन ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसा अगर कोई केस आता है तो इसमें क्या मतलब कानून के दायरे में रहकर क्या निर्णय दिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ निर्णय या संशोधन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट रूप से ये कहा है, तो ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये आखिरकार में उसने दिखाई दिया कि वह न्याय के लिए जाना जाता है और न्याय ही के लिए सुप्रीम कोर्ट को मानती है पूरा भारत। यानी एक बार अपने आप को फिर सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है और एक बेहतरीन न्याय प्रणाली सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है बहुत अच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आप लोग क्या बोलते हैं, वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से वीडियो बनाने की इच्छा होती है और हम वीडियो
नए-नए टॉपिक पे बना लेते हैं। तो एक बार कह रहे हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।